मुलाकात करती है और इसको कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सारा दिमाग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान ने ही लगाया है। तुम इस तरह से नहीं कर सकती। मुझे पहले दिन से ही तुम पे यकीन था कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि सुल्तान की मिली-जुली भगत है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ करके। यकीन मानो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और झूठ पर झूठ बोलते आ रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने तुम पे इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। यकीन मानो मैं कभी भी अपनी दोस्ती पे शक ना करती, लेकिन सुल्तान ने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे बेहद अफ़सोस है कि मैंने तुम पर इल्ज़ामात लगाए। मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आगे से आप देखेंगी कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बिला वजह क्यों टेंशन ले रही हो? परेशान मत हो। मैं पहले दिन से ही जानती थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। कभी भी मेरे ऊपर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। सुल्तान ने ही ऐसे हालात पैदा किए होंगे जिसकी वजह से तुम्हें इन बातों को लेकर मजबूर होना पड़ा। आगे से आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान और मुश्किल में हूँ। तुम नहीं जानती हो कि सुल्तान मुझे पागल करार देने के लिए क्या-क्या कोशिशें कर रहा है और क्या-क्या नहीं कर रहा है। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा असरा साथ नहीं छोड़ूँगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूँगी। देख लेना, ये सुल्तान तुम्हें पागल बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने घर वालों से बात करो इसके बारे में और जाके सारी बात क्लियर करो, ताकि वो तुम्हारा साथ दे सकें और उनको पता हो कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। मुझे यकीन है कि सारे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। इसलिए तुम्हें अपनी माँ से बात करनी होगी और उन्हें बताना होगा कि आखिर क्या चल रहा है सुल्तान के दिमाग में और वो क्या करना चाह रहा है। वो इस कदर भयानक इंसान है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। काश तुम्हें इस चीज़ का पहले ही अंदाज़ा हो जाता और अंदाज़ा हो भी जाता, लेकिन फिर भी तुम्हें यानी कि तुमने स्टेप नहीं लिया इस चीज़ के लिए, लेकिन तुम्हें इस बात का स्टेप लेना चाहिए था और यहाँ से चले जाना चाहिए था। जो हाल इसने मेरा किया था वो तुम्हारा भी कर सकता है, इस पर कभी भी यकीन मत करना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पागल ही दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाक़ई में ये लड़की पागल हो चुकी है। उसको किसी की कुछ समझ नहीं आ रही और तल्लत जो है वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है कि वाक़ई में इसरा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही और हाला को कॉल करके भी कहती है कि इसरा का दिमाग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है। सुल्तान उसको बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर बड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझ नहीं आ पा रही है और वो पागलों की तरह इसके पीछे ही चलती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन मज़ीद पागल होने से पहले ही परिज़े इसको मिल जाएगी और सारे राज़ उगल देगी और बताएगी कि क्या-क्या अज़ियत से इस सुल्तान ने उसको गुज़ारा है। फिर जाकर परिज़े को इस कोसरा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है इस सुल्तान पर यकीन करके कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिज़े का किया, अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए। लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फ़लूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी, ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सर्वर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।